श्री साई सच्चरित्र अध्याय 22 का विस्तृत सार। अध्याय की शुरुआत में हेमाड पंत बताते हैं कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसलिए साईं बाबा ने भक्तों के लिए एक बहुत सरल मार्ग दिया। बाबा की बैठी हुई मुद्रा हमें सिखाती है कि अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो, बाबा के चरणों का ध्यान करो। चरणों में ही ईश्वर का साक्षात्कार है। मनुष्य भगवान को बुद्धि से नहीं बल्कि समर्पण और प्रेम से पा सकता है। जब तक मैं का अहंकार रहेगा तब तक बाबा का अनुभव नहीं होगा। बाबा केवल शरीर नहीं थे बल्कि स्वयं परमात्मा के स्वरूप थे। वे अपने भक्तों के मन, उनके भविष्य और आने वाले संकटों को पहले से जानते थे। ये अध्याय हमें विश्वास दिलाता है कि जो सच्चे मन से बाबा की शरण में रहता है उसकी रक्षा स्वयं बाबा करते हैं। मंगलाचरण, गुरु के चरणों की महिमा। हेमाड पंत सबसे पहले बाबा के चरणों को प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं कि वेद, शास्त्र और बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक सरल मार्ग बताया, गुरु के चरणों का स्मरण करो। बाबा के चरण केवल पैर नहीं है, वे समर्पण, शांति और मुक्ति का द्वार है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए बाबा बार बार विनम्रता सिखाते थे। द्वारिका माई केवल मस्जिद नहीं, जीवित माँ। एक दिन बाला साहेब मिरीकर बाबा के दर्शन करने आए। बाबा ने उनसे पूछा, क्या तुम द्वारिका माई को जानते हो? फिर स्वयं उत्तर दिया, ये हमारी द्वारिका माई है। जो इसकी गोद में बैठता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये अपने बच्चों की माँ की तरह रक्षा करती है। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर बाबा ने एक अजीब इशारा किया, हाथ से सांप की तरह हरकत करके बोले, लंबा बाबा बहुत भयंकर होता है, लेकिन द्वारिका माई के बच्चों का वो क्या बिगाड़ेगा। सभी हैरान रह गए। ज्ञान मिलता है कि बाबा पहले ही आने वाले संकट की सूचना दे रहे थे। सांप का चमत्कार। बाबा ने श्यामा को बाला साहेब के साथ भेजा। रास्ते में दोनों एक मंदिर में आराम करने लगे। रात को अचानक लोगों ने देखा कि एक बड़ा विषैला सांप बाला साहेब की कमर पर बैठा हुआ है। सब घबरा गए, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से किसी को कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सांप नीचे उतर गया और उसे मार दिया गया। तब सभी को बाबा के शब्द याद आए, द्वारिका माई अपने बच्चों की रक्षा करती है। गहरा ज्ञान मिलता है कि जीवन में कितनी ही मुसीबतें हमारे पास आती है, लेकिन बाबा उन्हें हमारे पास पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। हमें केवल वही संकट दिखाई देते हैं जो सामने आते हैं। जो बाबा ने टाल दिए उनका हमें कभी पता भी नहीं चलता। बापू साहेब बूटी और मृत्यु का भय। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने बापू साहेब बूटी से कहा, आज तुम्हारे ऊपर मृत्यु का सबसे बड़ा संकट है। वे बहुत डर गए। बाबा के पास पहुँचे। बाबा मुस्कुराए और बोले, उसे कह दो कि देखेंगे मृत्यु तुम्हारा क्या बिगाड़ती है। शाम को जब बूटी शौचालय गए तो वहाँ एक बड़ा सांप बैठा था, लेकिन बाबा की कृपा से उन्हें कोई हानि नहीं हुई। बाबा सिखाते हैं कि भय भविष्य से नहीं, विश्वास की कमी से पैदा होता है। जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो उसके लिए सबसे बड़ा संकट भी छोटा हो जाता है। अमीर शक्कर की परीक्षा। अमीर शक्कर गठिया के रोग से बहुत परेशान थे। बाबा उन्हें चावरी में रहने का आदेश दिया। वहाँ रहना कठिन था। कुछ दिनों बाद उन्होंने सोचा, मैं यहाँ क्यों रहूँ, और बिना बाबा से पूछे शिरडी छोड़ दी। रास्ते में एक धर्मशाला में रुके। वहाँ एक बीमार फकीर ने पानी मांगा। अमीर ने पानी दिया। पानी पीते ही उसी समय फकीर की मृत्यु हो गई। अब अमीर डर गए कि लोग उन पर आरोप लगाएंगे। उन्हें तुरंत बाबा की याद आई। वे वापस शिरडी लौट आए। बाबा ने कुछ नहीं कहा, केवल उन्हें स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उनका रोग भी ठीक हो गया। इससे हमें ज्ञान मिलता है कि गुरु की आज्ञा कभी व्यर्थ नहीं होती। जो बात आज हमें कठिन लगती है वही आगे चलकर हमारे जीवन की रक्षा करती है। आधी रात का रहस्य। एक रात बाबा अचानक उठ बैठे और जोर से बोले, देखो ये कोई दुष्ट प्राणी घूम रहा है। सभी लोग जाग गए।
ढूंढने पर वहाँ सचमुच एक विषैला सांप मिला। यदि बाबा पहले न बताते तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ज्ञान मिलता है कि सच्चा गुरु सोता नहीं। जब भक्त सो रहा होता है तब भी गुरु उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। हेमाड पंत और बिच्छू। रामायण का पाठ चल रहा था। उसी समय एक बड़ा बिच्छू उड़कर हेमाड पंत के कंधे पर बैठ गया। उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई, शांत मन से उसे कपड़े में लाकर बाहर छोड़ दिया। जहाँ भगवान का नाम चलता है वहाँ मन स्थिर रहता है। घबराहट से समस्या बढ़ती है, शांति से समाधान मिलता है। क्या सांप और बिच्छू को मारना चाहिए? इस विषय पर भक्तों में बहस होने लगी। कुछ बोले मार देना चाहिए, कुछ बोले नहीं मारना चाहिए। तब बाबा ने कहा, हर जीव में वही परमात्मा है, उसकी इच्छा के बिना कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए क्रोध और हिंसा मत रखो। इसका सही अर्थ है, बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि खतरे में कुछ मत करो। वे ये सिखा रहे हैं कि किसी जीव से घृणा मत करो, बिना कारण हिंसा मत करो, हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखो। अध्याय 22 की सबसे बड़ी सीख। ये अध्याय बार बार एक ही बात समझाता है। बाबा संकट को खत्म करने से पहले भक्त के मन का डर खत्म करते हैं, क्योंकि डर समाप्त हो जाए तो आधी परेशानी वही समाप्त हो जाती है। बाबा कहते हैं, मेरी शरण में रहो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, मेरी आज्ञा का पालन करो, हर जीव से प्रेम करो और ये विश्वास रखो कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ।